जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल जीएलएस स्टडीज एंड में। आज हम न्यूटन के गति के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यूटन एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। वह अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए और उन्होंने गति के नियम दिए जो बहुत ही इस पर रॉकेट लॉन्च होता है, रॉकेट कैसे बनता है, रॉकेट कैसे उड़ता है, इसी नियम पर आधारित है। तो न्यूटन ने गति के नियम, तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। पहल का न्यूटन के गति के प्रथम नियम, दूसर का न्यूटन के गति के द्वितीय नियम और तीसर का न्यूटन के गति के तृतीय नियम। तो हम पहले न्यूटन के गति के प्रथम नियम पढ़ते हैं। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम क्या था पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम था कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था को अपना बनाए रखना चाहता है। अगर गति की अवस्था में है सीधी सरल रेखा में तो वह अपनी गति की अवस्था को बनाए रखता है जब तक का उस पर बाह्य बल ना लगे। जैसे यह हमारा बोर्ड है, मान लेते हैं यह हमारा बोर्ड है, अगर हम इसको ना हिलाएंगे तो ये हिलेगा, तो ये अपना विराम अवस्था को बनाए रखेगा। इसे मार्कर है, अगर हम इसको यहीं ना रख लें छोड़ देंगे गिर जाएगा, तो यह अपना विराम अवस्था यहाँ पे था। और जब तक हम उस पर ना छोड़े तब तक वह उसी अवस्था में बनाए रखना चाहेगा। जैसे बस खड़ा है तो बस अपना जैसे रखा है कोई वस्तु, उस पर हम धक्का नहीं लगाते हैं तब तक वो अपना विरामावस्था को बनाए रखता है। जैसे हम किसी गाड़ी चल रही है उस पर धक्का दे देंगे, वह एक सामान से चल रही है, अगर जब तक उस पर धक्का नहीं देंगे तो वह सामान चल से नहीं चले। तो वही गति का प्रथम नियम का था, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो अपनी विरामावस्था को बनाए रखती है। अगर गति अवस्था में है सीधी सरल रेखा में तो वह अपनी गति की अवस्था को बनाए रखती है जब तक उस पर बाह्य बल ना कार्य करे। तो हम लिख लेते हैं पहले। तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम का था, पहले हेडिंग डालेंगे न्यूटन के गति के प्रथम नियम। का था कोई भी वस्तु यदि विरामावस्था में है तो अपनी विरामावस्था को तथा गति में है, एक समान गति में है तथा किसी सीधी सरल रेखा में एक समान गति में है, एक समान गति में है तो वह अपनी गति को बनाए रखना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ठीक है, तो ये इस डिफिनेशन का लिखा है। कोई भी वस्तु यदि विरामा में अवस्था में है तो विरामावस्था को अगर किसी सीधी सरल रेखा पर तथा किसी सीधी सरल रेखा पर एक समान गति में है तो वह अपनी गति को बनाए रखता है जब तक उस पर बाह्य बल ना करे। तो यह न्यूटन का गति का प्रथम नियम। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर 2 चीज का परिभाषा मिलता है, एक बल और दूसरा जड़त्व। तो पहल का हमारा बल, जड़त्व बल यानी फोर्स। ठीक है, बल का होता है पहले समझते हैं।
बल इसके न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर दो गो परिभाषा कौन कौन मिला, एगो बल और एगो जड़त्व। तो बल का होता है, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी वर्तमान स्थिति को बदलता है या बदलने की चेष्टा करता है। किसी भी वस्तु पर बल लगेगा, हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसकी वर्तमान स्थिति हम चेंज कर देते हैं। जैसे कुछ कोई भी सामान रखा होता है तो उसको हम उठा कर कहूँ और रख देते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ ना। किसी को धक्का देते हैं तो वह आगे की तरफ बढ़ता है तो उस पर हम बल लगाते हैं। और जड़त्व का होता है, तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जो किसी वस्तु की वर्तमान स्थिति को बनाए रखता है या उसकी एक समान गति को बनाए रखना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बल ना। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जो वस्तु की वर्तमान स्थिति को बनाए रखता है या किसी वस्तु की एक समान गति को बनाए रखता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना कार्य करे। तो जड़त्व और बल का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम देखते हैं। द्वितीय नियम, तो न्यूटन का गति का द्वितीय नियम का है, तो किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की समय था। यहाँ पर एगो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, संवेग का होता है, पहले ही समझ लेते हैं तो न्यूटन का गति। तो किसी भी वस्तु की वेग या किसी वस्तु का परिमाण तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान मान लेते हैं m है तथा उसका वेग भी है। तो का फॉर्मूला परिभाषा कह रहा है, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान या परिणाम तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल यानी गुणा, तो m गुने v, ठीक है। और संवेग को p से डिनोट किया जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला मिला, P बराबर m गुना v। तो न्यूटन का गति का द्वितीय नियम कहता है, किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के समय दर उस वस्तु पर लगाए गए असंतुलित बल की दिशा में बल का समानुपाती का किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के समय दर उस वस्तु पर लगाए गए असंतुलित बल के दिशा में बल का समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब जैसे एक के समानुपाती 2, ये 1 2 के बराबर, 1 बढ़ेगा तो 2 भी बढ़ेगा, ऐसे होता है। जैसे P बराबर m भी हम लिखे हैं, तो ये P m के समानुपाती, यानी संवेग बढ़ेगा तो वस्तु का द्रव्यमान भी बढ़ेगा, यही समानुपाती होता है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, P बराबर यानी संवेग बराबर m गुने v। तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम का होता है, किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के समय दर उस वस्तु पर लगाए गए असंतुलित बल की दिशा में बल की समानुपाती होता है। तो क्या होता है, किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की समय पर उस वस्तु पर लगाए गए असंतुलित बल की दिशा में बल की समानुपाती होता है। तो ये संवेग की परिवर्तन की समय दर मतलब 1/t, ठीक है। तो ये हमारा इस पर बल का फॉर्मूला मिलता है। बल को F से डिनोट किया जाता है
संवेग को p से डिनोट किया जाता है, समय दर t, और लगाया गया संतुलित बल। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला मिलता है F बराबर ma, जो हम अगले वीडियो में इसको सिद्ध करेंगे। F बराबर ma, यही से हमारा न्यूटन के द्वितीय नियम से हमारा F बराबर ma सिद्ध होता है। इसको हम अगले वीडियो में सिद्ध करेंगे। तो न्यूटन के प्रथम नियम का था, किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु यदि विरामावस्था में है तो अपनी विरामावस्था को बनाए रखता है, यदि गति किसी सीधी सरल रेखा में गति की अवस्था में है तो अपनी गति की अवस्था को बनाए रखता है। और न्यूटन का द्वितीय नियम किसी भी वस्तु के संवेग, और न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस किस का परिभाषा मिला था, संवेग, जड़त्व और हमारा बल का। और न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का है, किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के समय दर उस वस्तु पर लगाए गए असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। इससे हमारा बल का परिभाषा मिलता है F बराबर ma। अब देखते हैं न्यूटन के गति के तृतीय नियम। तो न्यूटन का गति का तृतीय नियम क्या होता है उसको पहले हम समझते हैं। तो न्यूटन का गति का तृतीय नियम यह कहता है कि किसी भी वस्तु पर हम अगर बल लगाते हैं तो वह भी हमारे विपरीत, जितना हम इस पर बल लगाएंगे ना, वह भी हमको उतना ही परिणाम का बल लगाता है। जैसे हम इस बोर्ड पर बल लगा रहे हैं तो बोर्ड भी हमको उतना ही परिणाम का बल लगा रहा है जितना हम उस पर बल लगा रहे हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी इस पर बल लगा रहे हैं, किसी गाड़ी को ढकेलते हैं तो उस पर जितना बल लगाते हैं वह भी हम पर उतना ही समान परिणाम का बल लगाता है। तो न्यूटन का गति का तृतीय नियम क्या होता है, किसी वस्तु पर जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पर समान परिणाम का बल लगाता है, परंतु विपरीत दिशा में बल लगाता है, परंतु वस्तु भी हम पर विपरीत दिशा में, तो परंतु बल लगाता है परंतु विपरीत दिशा में लगाता है। जैसे हम इस पर बल लगा रहे हैं तो हम इस तरफ इस डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं, लेकिन वह इस डायरेक्शन में लगा रहा है। तो न्यूटन का गति का तृतीय नियम यही होता है। न्यूटन का गति का तृतीय नियम पर बंदूक काम करता है। जैसे हम बंदूक मान लेते हैं, बंदूक है, बंदूक से गोली निकलता है तो देखते हैं जब बंदूक से गोली निकलता है तो बंदूक से गोली आगे तरफ निकलता है और पीछे हमको भी धक्का लगता है। तो यही काम करता है, बंदूक आगे, गोली आगे की तरफ भाग रहा है लेकिन पीछे हमारा बल का अनुभव कर रहा है, तो हम बंदूक पर अपना बल लगाएं और बंदूक भी हमें विपरीत में एक बल दिया। ठीक है, तो ये बल, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है जो जब हम F बराबर ms सिद्ध करेंगे तो उस समय हम बंदूक का पीछे की तरफ बल लगाता है तो उसका भी एक फॉर्मूला आता है, उसको हम सिद्ध करेंगे। तो न्यूटन का 3 नियम कौन कौन? न्यूटन का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो अपनी विराम अवस्था को बनाए रखता है, यदि गति अवस्था में है सीधी सरल रेखा में तो गति अवस्था को बनाए रखता है। और न्यूटन का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की समय दर उस वस्तु पर लगाए गए असंतुलित बल की दिशा में बल का समानुपाती होता है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? द्वितीय से हमारे को F बराबर mm प्राप्त होता है, यानी F समानुपाती है m का और F समानुपाती है a का, यानी त्वरण का।
ठीक है, इसको हम अगले वीडियो में सिद्ध करेंगे। और न्यूटन का गति का तृतीय नियम, यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह भी वस्तु हम समान परिणाम का परंतु विपरीत दिशा में एक बल लगाता है, परंतु विपरीत दिशा में एक बल लगाता है। तो न्यूटन का गति का तीन गो नियम क्लियर हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और न्यूटन का गति का तीन गो नियम हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कक्षा 9th में और 11th में बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, धन्यवाद। 9th का और सब्जेक्ट का कल से वीडियो स्टार्ट होगा। चैप्टर 1 से लेके फिजिक्स का लेके 6 गो चैप्टर है कि 5 गो चैप्टर है, उसको डिटेल में किया जाएगा। और मैथ का भी चैप्टर स्टार्ट होगा कल से। मैथ में 2.2 तक हुआ है और कल से आपको बढ़ाएगा।